चक्राता, एक ऐसा नाम जो धीमी आवाज में लिया जाता है। एक ऐसी जगह जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला लगता है। हिमालय में ऊंचाई पर बसा ये शांत शहर एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ है। यहाँ की हवा चीड़ की खुशबू और अनगिनत रहस्यों के बोझ से भरी है। चक्राता लुभावनी खूबसूरती की जगह है। ऊंचे ऊंचे देवदार के जंगल पहाड़ियों को ढंके हुए हैं। उनकी शाखाएं आसमान की तरफ जाती हैं। झिलमिलाती धाराएं ढलानों से नीचे गिरती हैं। उनकी आवाज घाटियों में गूंजती है। लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के नीचे एक अंधेरा छिपा है। यहाँ के लोग जंगलों में घूमने वाली प्राचीन आत्माओं की बात करते हैं। वो उन वीरान बंगलों और सुनसान सड़कों के किस्से सुनाते हैं जहां रात में अजीब रोशनियां नाचती हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। हर कहानी पिछली से ज्यादा खौफनाक। यहाँ धूप वाले दिन भी जब आप चक्राता में घूमते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। पेड़ों से होकर हवा फुसफुसाती है और ऐसा एहसास कराती है जैसे कोई आपको देख रहा है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान आपस में मिलते हैं, जहां जीवित और मृत एक साथ रहते हैं। चक्राता के भूतिया जंगलों के बीचों बीच एक रहस्यमयी कहानी छिपी हुई है जो पीढ़ियों से लोगों के दिलों में डर और जिज्ञासा पैदा करती आई है। चक्राता की चुड़ैल की कहानी, जो एक समय की बात है, अब भी उन सुनसान घरों और वीरान गलियों में गूंजती है। अलाव के पास फुसफुसाई जाने वाली एक कहानी जो सबसे बहादुर लोगों की भी रूह कंपा देती है। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। वो कहते हैं कि वो कभी एक खूबसूरत औरत थी जिसे प्यार में धोखा मिला और जो पागलपन की हद तक पहुंच गई। उसकी सुंदरता और दर्द की कहानी ने उसे एक दानवी रूप में बदल दिया। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक ताकतवर जादूगरनी थी जिसका दिल एक क्रूर प्रेमी ने तोड़ दिया था। उसकी जादुई शक्तियों ने उसे और भी खतरनाक बना दिया। दूसरों का दावा है कि वो एक स्थानीय लड़की थी जिसके साथ गलत हुआ और जिसकी हत्या कर दी गई। उसकी आत्मा हमेशा बदला लेने के लिए भटकती रहती है। उसकी आत्मा की पीड़ा और क्रोध ने उसे एक भयानक रूप दे दिया। उसकी आत्मा हमेशा बदला लेने के लिए भटकती रहती है। उसकी आत्मा की चीखें और उसकी दर्द भरी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती हैं। सच्चाई जो भी हो, कहा जाता है कि उसकी बदला लेने वाली आत्मा जंगलों में भटकती है। उसकी चीखें पेड़ों से गूंजती हैं। उसकी उपस्थिति का एहसास होते ही लोग कांप उठते हैं। उसकी चीखें पेड़ों से गूंजती हैं। ये चीखें इतनी भयानक होती हैं कि सुनने वाले की रूह तक कांप जाती है। किंवदंती है कि वह एक खूबसूरत महिला के रूप में दिखाई देती है, लेकिन उसकी असली पहचान एक भयानक चुड़ैल की है। उसकी सुंदरता के पीछे छिपा हुआ अंधेरा उसे और भी खतरनाक बनाता है। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमकती हैं। यह रोशनी उसकी आत्मा की पीड़ा और क्रोध को दर्शाती है। वो अनसुने यात्रियों को जंगल में गहराई तक ले जाती है, जिन्हें फिर कभी नहीं देखा जाता है। उसकी उपस्थिति का एहसास होते ही लोग खो जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते, जिन्हें फिर कभी नहीं देखा जाता है। ये रहस्य और डर की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जिन लोगों ने उसे देखने का दावा किया है, वे एक अजीब सी दहशत, अंधेरे में समा जाने की भावना की बात करते हैं। उनकी कहानियां सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन डर वही है। हर कहानी में एक ही बात सामने आती है, चक्राता की चुड़ैल का खौफ। चक्राता की चुड़ैल सिर्फ एक स्थानीय कहानी नहीं है, वो एक चेतावनी है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अंधेरा हमेशा हमारे आसपास हो सकता है, चाहे हम कितने भी सुरक्षित क्यों न महसूस करें। एक याद दिलाता है कि सबसे खूबसूरत जगहों पर भी सतह के नीचे अंधेरा छिपा हो सकता है। यह कहानी हमें सतर्क रहने और अज्ञात से डरने की सीख देती है। चक्राता के जंगल अलौकिक फुसफुसाहट से भरे हुए हैं। ये जंगल सदियों से रहस्यों और कहानियों का घर रहे हैं, जिनमें से कई कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। स्थानीय लोग और आगंतुक समान रूप से अजीब घटनाओं, अस्पष्टीकृत शोर और छायादार आकृतियों की झलक देखने की बात करते हैं। ये घटनाएं अक्सर रात के समय होती हैं, जब जंगल की गहराई में अंधेरा छा जाता है और हर कोना रहस्यमय हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पेड़ खुद पिछली भयावह घटनाओं की यादों को थामे हुए हैं और उन्हें सुनने की हिम्मत करने वालों को फुसफुसाते हैं। इन पेड़ों के बीच से गुजरते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे वे अपने अंदर छुपे रहस्यों को साझा करने के लिए बेताब हैं। ट्रेकर्स उस गहरी खामोशी के बारे में बताते हैं जो शाम होते ही जंगल में छा जाती है। एक ऐसी खामोशी
जो इतनी गहरी होती है कि ऐसा लगता है जैसे हवा भी अपनी सांस रोक रही हो। इस खामोशी में हर छोटी सी आवाज भी गूंजती है, जैसे कि जंगल खुद अपनी कहानी सुना रहा हो। एक ऐसी खामोशी जो इतनी गहरी होती है कि ऐसा लगता है जैसे हवा भी अपनी सांस रोक रही हो। इस खामोशी में हर छोटी सी आवाज भी गूंजती है, जैसे कि जंगल खुद अपनी कहानी सुना रहा हो। यह खामोशी एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती है, जो हर कदम के साथ बढ़ती जाती है। वे कहते हैं कि उन्हें लगता है कि अनदेखी निगाहें उनकी हर हरकत को देख रही हैं। उनके कदमों की आहट शांति में गूंज रही है। यह एहसास कि कोई या कुछ उन्हें देख रहा है उनके दिल की धड़कन को तेज कर देता है। कुछ लोगों ने पेड़ों से गूंजती हुई हंसी की आवाजें सुनने की बात कही है, जो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा देती है। यह हंसी इतनी भयानक होती है कि सुनने वाले को अपनी जगह पर जड़ कर देती है, जैसे कि वह किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में हो। अन्य लोग एक अजीब सी धुंध की बात करते हैं, जो अचानक से छा जाती है, रास्तों को ढंक देती है और सबसे अनुभवी यात्रियों को भी भटका देती है। यह धुंध इतनी घनी होती है कि कुछ ही कदमों के बाद कुछ भी देख पाना मुश्किल हो जाता है। वे कहते हैं कि धुंध चुड़ैल का काम है, एक ऐसा पर्दा जो अनसुनी आत्माओं को उसके क्षेत्र में फंसाने के लिए होता है। यह चुड़ैल जंगल की रानी मानी जाती है, जो अपनी शक्तियों से हर किसी को अपने वश में कर लेती है। ये कहानियां सच हैं या फिर ज्यादा सोचने की वजह से बनी हैं? एक बात तो पक्की है, चक्राता के जंगलों में रहस्य का माहौल है, एक ऐसा एहसास कि कुछ अनदेखा हमारी नजरों से परे छिपा हुआ है। यह रहस्य और डर का मिश्रण ही है जो इन जंगलों को इतना आकर्षक और भयावह बनाता है। एक ऐसा एहसास कि कुछ अनदेखा हमारी नजरों से परे छिपा हुआ है। यह अनदेखा कुछ भी हो सकता है, एक आत्मा, एक प्राचीन शक्ति या फिर सिर्फ हमारी कल्पना। लेकिन जो भी हो, यह एहसास हमें बार बार इन जंगलों की ओर खींच लाता है, जैसे कि हम भी इन रहस्यों का हिस्सा बनना चाहते हैं। भाग 4, वीरान छावनी, अतीत के साए। भूतिया जंगलों से कुछ ही दूरी पर एक वीरान छावनी है, जिसकी ढाती हुई इमारतें बीते हुए युग की खामोश गवाह हैं। ब्रिटिश राज के दौरान बनी यह छावनी कभी गतिविधियों का केंद्र हुआ करती थी। आज यह वीरान पड़ी है। इसकी खामोशी को सिर्फ टूटी खिड़कियों से सीटी बजाती हवा ही तोड़ती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस छावनी में ब्रिटिश सैनिकों और उनके परिवारों के भूत रहते हैं, जिन्हें मृत्यु के बाद भी शांति नहीं मिली। वे टूटी खिड़कियों से दिखाई देने वाली छायादार आकृतियों, खाली हॉल में गूंजती हुई अशरीरी आवाजों की बात करते हैं। कुछ लोग भूतों के एक जुलूस के बारे में फुसफुसाते हैं, जो रात में छावनी से होकर गुजरता है। पत्थरों पर जूतों की आवाज शांति में गूंजती है। अन्य लोग भूतों से भरी एक घोड़ा गाड़ी के बारे में बताते हैं, जो बिना किसी चेतावनी के प्रकट होती है, जिसमें सवार लोग धुंध के पीछे छिपे होते हैं। यह वीरान छावनी चक्राता के भूतिया अतीत की एक कठोर याद दिलाती है, एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा बहुत पतला लगता है। भाग 5, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का भूतिया रक्षक। घाटी के सामने एक सुनसी पहाड़ी की चोटी पर स्थित फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भयानक सुंदरता और परेशान करने वाली कहानियों की जगह है। यह स्थान न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके साथ जुड़ी रहस्यमयी कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की हर दीवार, हर कोना एक कहानी कहता है, जो सुनने वालों को रोमांचित कर देती है। फुसफुसाते देवदारों से घिरा और धुंध में लिपटा, ये चक्राता में असाधारण गतिविधि का केंद्र बन गया है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक है, जो आगंतुकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। देवदार के पेड़ों की सरसराहट और धुंध की चादर इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती है। औपनिवेशिक युग के दौरान बनाया गया यह विश्राम गृह अनगिनत कहानियों का गवाह रहा है, कुछ सामान्य तो कुछ अलौकिकता से सराबोर। यहाँ के हर कमरे में, हर गलियारे में एक कहानी छुपी हुई है। कुछ कहानियां यहाँ के पुराने निवासियों की हैं, तो कुछ उन आगंतुकों की जिन्होंने यहाँ कुछ असाधारण अनुभव किया है। स्थानीय लोग एक पूर्व कार्यवाहक की बात करते हैं, जो एक दयालु बूढ़ा व्यक्ति था, जिसकी मृत्यु इसकी दीवारों के भीतर अकाल मृत्यु हो गई थी। उसकी कहानी सुनकर ऐसा लगता है जैसे वह आज भी यहाँ की देखभाल कर रहा हो। उसकी आत्मा की उपस्थिति को यहाँ के लोग और आगंतुक दोनों ही महसूस करते हैं। वे कहते हैं कि उसकी आत्मा एक उदार उपस्थिति के रूप में बनी रहती है, जो संपत्ति पर नजर रखती है। ये आत्मा न केवल इस जगह की रक्षा करती है, बल्कि यहाँ आने वाले लोगों को भी एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास कराती है।
उसकी उपस्थिति को महसूस करना एक अद्भुत अनुभव है। आगंतुकों ने अजीब घटनाओं की सूचना दी है। वस्तुओं का अपने आप हिलना, रोशनी का जलना और बुझना, हवा में तंबाकू की गंध का रहना। ये घटनाएं यहाँ के रहस्यमयी वातावरण को और भी गहरा बना देती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ अजीब आवाजें भी सुनी हैं, जो उन्हें डराने के बजाय एक अजीब सी शांति का एहसास कराती हैं। कुछ मेहमानों का दावा है कि उनका सामना खुद उस बूढ़े कार्यवाहक से हुआ है, एक दोस्ताना आत्मा जो दिखाई देने के साथ ही गायब हो जाती है। यह आत्मा न केवल दिखाई देती है, बल्कि कभी-कभी आगंतुकों से बात भी करती है। उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वह आज भी यहाँ की देखभाल कर रहा हो। अन्य लोग एक सुकून देने वाली उपस्थिति, सोते समय देखे जाने की भावना महसूस करने की बात करते हैं। यह उपस्थिति उन्हें एक अजीब सी शांति का एहसास कराती है, जो उन्हें यहाँ बार-बार आने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ की रातें और भी रहस्यमयी हो जाती हैं जब यह आत्मा अपने आगंतुकों के साथ होती है। चाहे एक उदार आत्मा हो या फिर एक पुरानी संरचना की आवाजें, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस अतीत की अपनी फुसफुसाहट से आगंतुकों को आकर्षित और परेशान करता रहता है। यहाँ की हर आवाज, हर सरसराहट एक कहानी कहती है। यह स्थान न केवल अपने रहस्यमयी वातावरण के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की कहानियां भी इसे और भी खास बनाती हैं। आगंतुक यहाँ आकर एक अलग ही दुनिया का अनुभव करते हैं, जो उन्हें हमेशा याद रहती है।